बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे काफ़ी मेरे जो काके काकी हैं उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट की कि सर आपकी अब बीतियाँ हैं लेकिन हमें आपकी अपनी जो आप बीती है वो हमें कंप्लीट चाहिए। और आज मौका मिला मुझे ताकि मैं इसको रिकॉर्ड करवा सकूं। मेरा नाम हसन नदीम है। मैं गुजरात शहर से बिलोंग करता हूँ। वहाँ की बहुत बड़ी हस्ती हैं, सईं गावनी सरकार, मेरी निस्बत उनसे भी मिलती है जाके। मेरे असल में नाना कलंदर दरवेश थे, उनका नाम था मोहम्मद हुसैन शौक। सरगोदे में उनका दरबार है, वो शायर भी थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में से रिटायर हुए। वो सरगोदा की एक नामवर शख्सियत हैं। डॉक्टर अरुण तबस्सुम साहब उनके शागिर्द हैं, तो वो भी एक छुपे कलंदर थे। तो उनकी भी काफ़ी जो है करामात हैं। सबसे बड़ी जो है मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरे और मेरे बड़े भाई जो हैं हमारा डिफरेंस 14 साल का डिफरेंस है। तो एक दिन हमारे नाना जो है मोहम्मद हुसैन शौक साहब, वो गुजरात में आए और वो बाहर बैठे हुए थे। तो मेरे भाई जो हैं उनसे कहते हैं, नाना आप जिनकी दुआ करवाते हैं अल्लाह पाक करम करता है, अल्लाह पाक फजल करते हैं, मेरे लिए भी दुआ करें अल्लाह पाक की ज़ात मुझे 2 भाई दे, मैं अकेला महसूस करता हूँ, मेरी बाएँ हों। तो फिर उसी वक़्त जो है वो मराकमे, अक्सर मेरे नाना जो है मराकमे में रहते थे, मस्ती में रहते थे, हर वक्त जो कह दिया वो हो जाता था। बहुत सारे वाक़यात हैं। एक दफ़ा मैं उन बाद में आऊँगा तो उनके बारे में थोड़ा सा। तो उन्हें आंखें बंद करते हैं तो मेरे वालिद साहब जो बड़े मशहूर वकील थे गुजरात में, तो वो आ रहे होते हैं, उनको कहते हैं अब्दुल अजीज बात सुनो। वो पास आते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी खुशखबरी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे घर 2 बेटे होंगे, बड़े का नाम हसन रखना, छोटे का नाम अली। जो हसन होगा वो मेरी तरह अल्लाह पाक का फ़कीर और अल्लाह पाक की लाइन पे वो होगा। तो मेरे वालिद साहब मुस्कुराए, उसकी एज भी ज़्यादा थी, तो जाने लगे। उनको साइकिल पकड़े, कहते हैं नबी पाक का हुक्म। मैं कहा जी नबी पाक का हुक्म सारा आंखों पे। तो उसके बाद मैं पैदा हुआ, मेरा नाम हसन रखा गया। फिर 3 साल बाद मेरे छोटे भाई पैदा हुए, उनका नाम अली रखा गया। तो नाम जो है बकौल मेरे नाना के मोहम्मद हुसैन शौक साहब के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे। वक्त गुजरता गया। मुझे बहुत शौक था दरबारों में जाने पे। वेरी अर्ली एज मेरी वालदा साहब मेरी बड़ी बहुत अल्लाह पाक की मैं कहता हूँ वो भी अल्लाह के नज़दीक थी। उनको मैंने हर वक्त 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते देखा, कुरान पाक की तिलावत करते देखा, और तहज्जुद, नफल, इस तरह की चीज़ें मैंने उनको देखा। वो भी जो कहती थी, जो अल्लाह पाक के करीब थी, जो कहती थी हो जाती थी। उनकी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हर वक्त ज़हन में रहती हैं। मुझसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मेरी वालदा साहबा। तो जहाँ वो जाती थी उनको भी शौक़ था दरबारों पे जाना, तो मैं उनके साथ
दरबार पे जाता था। स्पेशली साईं कांवरी सरकार साहब के हम हर जुमेरात को हम जाते थे, मैं उनके साथ जाता था। कुछ और भी बुज़ुर्ग कभी कभी उनके साथ वहीं भी जाता था, उनके खुद भी। फिर वेरी अर्ली एज में, इसी एज में मुझे भी बड़ा शौक़ था कि बुज़ुर्गों की महफिल में बैठूं। तो अक्सर मैं कुछ अल्लाह पाक के जो फ़कीर या वली हैं जो कह रहे हैं, उनकी महफिलों में मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ। तो 15 साल की एज में मैं एक दफ़ा गुजरांवाला में मैं अपने बड़े भाई थे, वो तहसीलदार थे, तो उनके पास गया। तो वहाँ ड्राइंग रूम में जैसे मैं एंटर हुआ तो एक बड़े खूबसूरत बुज़ुर्ग, सांवला चेहरा, परना लिया हुआ, मामा पहना हुआ, और सांवला सा रंग, बड़ा खूबसूरत पुरकशिश चेहरा। तो मेरे भाई को कहते हैं, जो चौधरी है कौन है? तो मैं बोला, छोटा भाई है। तो मुझे कहते हैं, तो मैं अपना मुझे भाई कहते हैं मैं अपना मरीद बनाना है। मेरे भाई कहते हैं पूछ लें पास से। तो मुझे कहते हैं तो मैं अपना मरीद बना, मेरा मरीद बनेगा? मैं कहा जी बना सकते तो बना लो। तो 15 साल की एज थी, वो इतनी वो चीज़ नहीं थी, लेकिन अल्लाह की तरफ लगाव था, रुजू था। खैर मजाक में क्या है, मैं रात को सो जाता हूँ तो हाँ मैं उनकी आवाज़ सुनता हूँ। तो मुझे कह रहे होते हैं कि ये चीज़ तुमने 100 दफ़ा पढ़नी है, और वो मुझे वो सूरा आयत दिखा दी जाती है। सुबह मैं उठता हूँ तो मैं ना समझता हूँ शायद ख्वाब आते रहते हैं, ये भी हो सकता है ख्वाब हो, ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाब सच्चा हो। राइट। तो मैंने कुरान पाक जो है वो खोलता हूँ तो वो सूरा, वो आयत देखता हूँ। उस आयत, वो जो आयत थी वो मुझे मेमोराइज हो गई थी रात को। तो वो देखता हूँ तो वो वहीं पे वो आयत मुझे मिलती है। मैं बड़ा, मुझे अजीब सी फीलिंग आती है कि ये क्या है। खैर मैं बड़े भाई को कहता हूँ कि मुझे वो बाबा, उनको बाबा काका के नाम से मशहूर थे वो। तो मैंने कहा जी बाबा जी के पास जाना। कहता है वो मेरे बड़े भाई ने अपने ड्राइवर को कहा, उसका नाम शौकत था, इसे ले जाओ बाबा जी के पास। तो जब मैं बाबा जी के वो ढलाई का कारखाना था उनका, तो जब वहाँ पहुँचता हूँ तो खुद तो मौजूद नहीं थे, लेकिन वो ऑलरेडी कह गए थे अपने मुलाजिम को कि चौधरी सईद तब पाई आएगा, उन्हें बिठाना, उन्हें चाय पिलाना और उन्हें कहना कि मैं आ रहे हैं। तो जब वो उनके मुलाजिम ने ये मुझे कहा तो मुझे फिर ना वो बड़ा एक दिल को जो धचका सा, नहीं शॉक में बंदा चला जाता है कि इनको कैसे पता है कि मैं आ रहा हूँ। तो खैर उसी चीज़ में बैठा होता हूँ तो आ जाते हैं, तो वो मुझे क्या पूछते हैं कि मरीद बनना है कि नहीं बनना। मैं कहा जी बनना है। तो उनके साथ मेरा 2 साल का वक़्त गुजरा। 2 साल के बाद अचानक पर्दा करके, तो जब आपके मुर्शिद जो हैं वो आपको फुल फ्लैश फैज़ नहीं देते जिसको आप कहते हैं, तो फिर आपकी वो चीज़ वहीं रुक जाती है। तो वो चीज़ वहीं रुक गई और मैं उनकी कब्र पे जाके रोता होता था कि आप मुझे छोड़ के चले गए।
उन कब्रस्तान में, गुजरात में कब्रस्तान है वहाँ, मुझे अब याद नहीं हो किधर, लेकिन सेटलर टाउन के पास कहीं है, बहुत बड़ा कब्रस्तान है। तो वहाँ एक दिन मैं, जहाँ उनकी कब्र मुबारक है वहाँ रोड भी निकलती है, तो मैं उसी रोड पे अपना बाइक, गुजरात से आता था, बाइक खड़ी करनी मैं वहीं पे, वो सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ से उनकी हाज़िरी दे के वापस आनी। तो वहाँ सामने एक बुज़ुर्ग बैठते थे, वो ना गोलियाँ बनाते होते थे लोगों को मुफ्त, जो है ना वो फी सबीलिल्लाह हिकमत की गोलियाँ देते थे। तो उनका नाम तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन उनका भी मज़ार अब वहीं पे है। तो मुझे कहते हैं, ओए बात सुनो, पंजाबी में कहते हैं, ओए काका इधर आ, तो बाबा जी दा मरीद है। मैं कहा जी। यार जिन्नी ड्यूटी सी ना उन्हों दी तेरे नाल, वो तेरी उन्हें कीती, हुण तू अपना मुर्शिद की तलाश रहा है, नए मुर्शिद की तलाश, तेनों चीज़ पूरी नहीं दे के हुण नवीं नए उस्ताद दे मुर्शिद की तलाश जारी रख। फिर वो मैं उस एज में भी साथ पढ़ता रहा, सारी चीज़ें चलती नहीं, जहाँ जहाँ मुझे क्यों पता चलता वो अल्लाह वाले बैठे हैं उनके पास जाता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी बड़ी, उसके अलावा और हस्तियों के पास जाता रहा, लेकिन दिल नहीं मानता था। लेकिन कुछ है थे अल्लाह पाक के कामल वली, जो जिन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास आपके लिए अभी कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी तलाश जारी रखें, जो आपको मिलेगा ज़रूर, ये चीज़ मिलेगी ज़रूर। रूहानियत आप में है, आपको अल्लाह पाक किसी ना किसी से मिलाएंगे, आपको ये चीज़ मिलेगी, लेकिन हमारे पास आपके लिए कुछ नहीं, तलाश जारी रखें। तो फिर मैंने वज़ाइफ किए बहुत ज़्यादा, इंतहा के। कुछ जो चीज़ मेरे पहले मुर्शिद पाक ने जो मुझे दी थी वो भी मैं करता रहा, साथ साथ और वज़ाइफ भी मैंने किए, ताकि अल्लाह पाक का कुर्ब मुझे मिल जाए जो मैं चाहता हूँ। लेकिन जो मैंने चीज़ें देखी, वो जो वजीफ़ों के साथ आती थी, वो मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे तो उसका कुर्ब चाहिए था। तो फिर मैं अमेरिका चला गया, वहाँ सेटल डाउन हो गया, आता जाता रहा, वज़ाइफ जारी रखे। मैंने दरियाओं पे बैठ के वज़ाइफ किए हैं, नहरों पे भी, मैंने सब कुछ किया हुआ। और 99% अब जितने भी लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनके सब के पास मोकल जिन है, जो आपको जाते हैं उनके पास, वो आपको कुछ आपकी चीज़ें बता देते हैं, आप कहते हैं वाह जी वाह, बड़ा पहुँचे बाबा जी ने, लेकिन उनके पास ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें जो है मुझे नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैं उनमें नहीं गया। दूसरा मेरा था कि तवीज़ लिख देने वाले, वो पढ़ाइयाँ देने वाले अल्लाह पाक के दरवेश फ़कीर नहीं होते, अल्लाह पाक के वली नहीं होते, अल्लाह पाक के वो दोस्त नहीं होते। अल्लाह पाक का वली वो है जो आपके लिए हाथ उठाए और अल्लाह पाक की ज़ात करम कर दे, और अल्लाह पाक के अपने किताब में से कोई चीज़ रूहानी इलाज करे उससे, ना कि तवीज़ लेके दे, ना और पढ़ाइयाँ दे। तो उसकी तलाश मेरी जारी रही। फिर 30 साल की एज में मैंने सारी वज़ाइफ भी छोड़ दिए, तो मुझे समझ आ गई कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे बगैर उस्ताद के, मुर्शिद के नहीं मिलेगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब स्कूल जाते हैं, राइट, 10वीं जमात में तो मेडिकल कॉलेज में नहीं ना चले जाते सीधे, हम 10th करते हैं, उसके बाद FSC करते हैं, फिर FSC में आप फिर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। तो इसी तरह ये भी एक प्रोसेस है रूहानियत में, स्टेप बाय स्टेप आप चलते हो। स्टेप बाय स्टेप कौन आपको लेके जाता है? अल्लाह पाक का वली, अल्लाह पाक का जो उनके नज़दीक है, जिसे हम कामल अकमल भी कहते हैं, जो हर वक्त अल्लाह पाक की मस्ती में रहता है, गर्क रहता है। अल्लाह पाक सबसे पहले अल्लाह पाक को रखते हैं, बाद में अपनी
उनको दुनिया से कोई लालच नहीं होती, उनको सिर्फ ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से लगा हुआ होता है, राइट। और इसी तरह वो अपने जो उनके मुरीद होते हैं उनको भी उसी तरह वो लेके चलते हैं, ठीक है ना। उनका नफ्स जो है मरा होता है, अपने मुरीदों के भी नफ्स को वो मारते हैं और कोई दुनियावी चीज़ों से वो सारी निकल जाते हैं, राइट। तो वो चीज़ जो है वो 30 साल की एज में मैंने आया कि वो फिर मैं मेरी एक रूटीन थी, उठता था शाम को मिडनाइट, वज़ू करता था, सही नफल पढ़ के सईदे में मैं जाके अल्लाह पाक से 2 चीज़ें मांगता था। एक तो शुरू से मेरी कोई लंबी चौड़ी दुआएं नहीं होती थी, एक दुआ होती थी अल्लाह पाक मुझे अपना और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार मोहब्बत अता फरमा। फिर दूसरी दुआ जो मैंने ऐड की, अल्लाह पाक मुझे कोई ऐसा मुर्शद, ऐसा कामल वली ऐसे मर्द कलंदर अता फरमा जो मुझे तेरे साथ मिला दे। एक थे उन्होंने तेरे साथ मिलाया, वो चले गए, मुझे कोई ऐसा वो मुझसे अता फरमा दे जो मुझे तेरे साथ जोड़ दे। इसी तरह मेरी ये जोहर जो है वो जारी रहा 17 साल से लेके मुर्शद की तलाश में। मैं बहुत बड़ी हस्तियों को भी मिला, लेकिन दिल नहीं मानता था। कुछ ऐसे लोग भी मुझे मिले जो मैं चीज़ें देखता था दिल को नहीं पाती थी। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। मैंने अपने मुर्शद पाक को रो के मांगा हुआ। मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने रातों को जाके उठ के रो के सजदे में अल्लाह पाक से उनको मांगा हुआ। तो जो चीज़ अल्लाह पाक से मांगी जाती है, फिर अल्लाह पाक जो है वो कहते हैं कि जिस चीज़ की तुम्हें तड़प होती है वो तुम्हें अता करता हूँ। तो जिस चीज़ की भी आपको तड़प होती है अल्लाह पाक की ज़ात वो आपको अता करते हैं। तो ये मेरी रूटीन थी, हर रात को उठना, एक टाइम जो मुकर्रर उसमें उठना और अपने 2 चीज़ें मांगनी, अल्लाह पाक का प्यार मोहब्बत, नबी पाक का प्यार मोहब्बत और मुर्शद पाक। अल्लाह मुझे ऐसा उस्ताद था फरमाए, सीना बसीना मुझे कुछ चीज़ अता करें, सीना बसीना आगे ये फैला सकूं। बहरहाल पूरा पाकिस्तान मैं अपने मुर्शद की तलाश में रहा और पढ़ाइयाँ वगैरह मैंने की हुई थी। मुझे पढ़ाइयाँ वाले मुर्शद नहीं चाहिए थे, मुझे वो मुर्शद चाहिए था जो निगाह डाले। तो मुझे बगैर पढ़ाइयों के, बगैर किसी चीज़ के, बगैर कोई चिल्ले कटवाए उससे जुड़वा दे कि मैंने सारी चीज़ें पहले की हुई थी। तो अल्लाह पाक की ज़ात ने ये मेरी दुआ 2015 में कबूल फरमाई। सो देख लें कि 17 साल से लेके 45-44 साल तक ये मेरा मुर्शद की तलाश में फिरता रहा, मारा फिरता रहा। तो फिर अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे 2015 को, मैं अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान आया हुआ था। तो मैं गुजरात में मेरे वालिदैन की जो कब्रें हैं, साईं गावनी सरकार साहब के साथ कब्रिस्तान है हमारा। तो वहाँ पे कुछ मैंने उनका काम करवा रहा था। तो अचानक करवा के वापस आ रहा था, गुजरांवाला के नज़दीक था। तो मेरी भांजी है सुनहरा,
उनकी मुझे कॉल आई कि मामू हमारे मुर्शिद हैं, उस्ताद हैं, उनका नाम मोहम्मद इरफान आज़म, आप उनसे भी मिलिए। आज हमारे घर उन महफिल है, तो आज वो हमारे घर आ रहे हैं, तो आप जो है वो पहुँचें, आप भी मिलें उनसे। तो इत्तेफाक ऐसा होता था कि मैं जब भी पाकिस्तान आया उनसे मेरी मुलाकात नहीं होती थी। कभी वो कैफियत में होते थे, कभी वो बिज़ी होते थे, कभी वो दुआओं पे जा रहे होते थे, या कभी इस तरह की सिचुएशन, उम्रा करने गए हुए, कभी उस तरह की सिचुएशन थी, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी मेरी। मैं जितनी दफ़ा भी आया हूँ, मेरी भांजी ने मुझे ऑलरेडी उनके बारे में बताया था। तो खैर मेरी सिस्टर जो है किनाल भी लाहौर में रहती हैं, तो उनके जब मैं घर पहुंचा तो मैं उनके ड्राइंग रूम में एंटर हुआ, तो काफ़ी लोग थे वहाँ पे और बड़ी प्यारी शख्सियत। बहुत नूरानी चेहरा, ऐसे मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, तो दिल ने कहा यार यही तेरे उस्ताद हैं, यही तेरे मुर्शिद हैं। तो उन्होंने मुझे देखा तो मुझे इशारा करके अपने साथ ही बिठा लिया उन्होंने। उमूमन ये नहीं होता था, अक्सर ऐसा बहुत कम होता था मेरे साथ। तो खैर उस वक्त एक अजीब कैफियत थी, सारी थी। यार कुछ उनके महफिल जब ख़त्म हुई, कुछ ख़ास लोग उनके रह गए, तो मेरी जो भांजी हैं उन्होंने मेरा तारफ़ कराया, मेरे मामू उनको पहले ही पता था मेरा तारफ़ कराया, बताया मेरे बारे में। तो मुझे कहते हैं काका बाबा तुम्हें क्या चाहिए। तो मैंने उनको कहा मुझे अल्लाह चाहिए। अल्लाह से मिला सकते हैं तो ठीक है, तो अल्लाह मुझे एक मेरे मुर्शिद थे, उन्होंने मिलाया, फिर वो पर्दा कर मुझे मिला ही नहीं। उन्होंने बहुत ऊंचा सा नारा लगाया अल्लाह, तो सब मुतवज्जा हुए। उनको कहते हैं ये पहला काका है जो अमेरिका से आया है और कहता है मुझे अल्लाह चाहिए। मेरे पास लोग आते हैं दुनिया मांगने के लिए, मेरे लिए दुआ करें, मेरा बिजनेस अच्छा हो, मुझे दुआ करें, मेरी अच्छी जगह शादी हो, दुआ करें, मुझे अल्लाह पाक औलाद अता फरमाए। दुनिया के लिए आते हैं मुझसे, कभी कोई मेरे पास नहीं आया जिसने अल्लाह मांगा हो। ये पहला काका है जिसने कहा अल्लाह चाहिए। फिर उन्होंने मेरी नब्ज़ पकड़ के दुआ की, उसे हम साइलेंट प्रेयर भी कहते हैं, मुराकबा भी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा वो दुआ में करवाता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी नब्ज़ पकड़ के नब्ज़ पे दुआ करवाई। तो वो एक कैफियत में तारी होगी मुझे। मैं 3 दिन एक कैफियत मेरा कि मैं नहीं आपको बता सकता मैं किन किन हस्तियों से मेरी वो
चीज़ चल रही थी, लेकिन वो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस जो है वो मैं कभी ज़िंदगी में उसको भुला नहीं सकता। मुझे इतना पता है, मेरी सिस्टर के घर में ठहरा, वो दरवाज़ा खटका के मुझे खाना देती थी, खाना खा के फिर मैं उस मस्ती में चला जाता। तो फिर उसके बाद मेरी मुर्शिद पाक के साथ, मोहम्मद इरफान आज़म साहब उनका नाम है, बहुत प्यारे इंसान है, मर्द कलंदर है, चुप्पे कलंदर है। उनसे बहुत सारे, उनके पूरी दुनिया में उनके काके काकी हैं। बहुत शफीक इंसान है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको किस तरह उनके बारे में बयान कर सकूं, लेकिन आपको ये कह सकता हूं कि उन जैसा प्यारा इंसान माँ बाप के बाद मैंने उनको देखा। इंतहाई प्यार करने वाले, शफीक। मेरा उनसे रिश्ता माँ का भी है, मेरे वो माँ भी हैं, बाप भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मुर्शिद भी हैं। और छुपे कलंदर हस्ती हैं वो। उनको मैंने बड़े करीब से देखा। मैंने उनके साथ 2 दफा उम्रा भी किया, और बहुत प्यारी हस्ती हैं वो। अल्लाह पाक के बहुत करीब हैं वो। अल्लाह पाक के बहुत करीब हैं वो। जो जो उन्होंने मेरे लिए दुआ फरमाई, वो सारी दुआएं कबूल और मंजूर हुई। 2018 को मुझे कहते हैं, काका बाबा तू बाबा जी कलंदर बादशाह जनाब सैयद मखदूम सऊद अली बुखारी साहब का फैज़ पूरी दुनिया में फैलाओगे। और जब से उन्होंने ये दुआ फरमाई, इस चीज को बहुत तेजी से मैं लेके जा रहा हूं, चल रही है। और हर वक्त मेरे मुर्शिद मेरे दिल में बसते हैं। मेरी रूह में बसते हैं। मेरी वालदा साहब कहती थी, पंजाबी बोलती थी वो, हसन को अल्लाह पाक दे वली अगर तू अल्लाह पाक दे कोई वली जिन्ना तू तेरे मुर्शिद तू उन्होंने तेरी निगरानी आई आवेगा, या तेन अल्लाह पाक को वली को मुर्शिद मिलन जिसले तुना जेरे निगरानी आएगा, तो उन्होंने इन्ना क प्यार करी, इन्ना क प्यार करी, इन्ना क प्यार करी कि जिस तू साढ़े नाल प्यार करना है। उन्होंने इन्नी इज्जत करी, रिस्पेक्ट करी, उन्होंने रूह च रूह हो जाए। जब रूह च रूह हो जाएगा तो मंगना नहीं पेगा, तो बेहिसाब मिलेगा। तो हम मेरी जो वालदा थी वो भी अल्लाह पाक के करीब थी। वलियों से प्यार करना, बुजुर्गान दीन से प्यार करना, उनकी रिस्पेक्ट करना,
ये शुरू से ही हमें ये चीज़ें सिखाई गई हैं अपने घर में। तो मेरे लिए जब आप छोटी छोटी एज में ये चीज़ें सीखते हैं तो वो फिर जब आप उस स्टेज में आते हैं फिर उनको अप्लाई करते हैं उनको से, फिर वो उस बाद में आपको जब आप एज में चले जाते हैं चीज़ें को समझ आती है कि मेरी वालदा साहबा ने क्या कहा था। तो ये सारी चीज़ें हमने बड़ी वेरी अर्ली एज में मैंने ये सीखी। तो उसके बाद आप इस चीज़ को जैसे जैसे मेरे मुर्शिद पाक ने मुझे सिखाई, मैंने आगे ये लोगों को बता रहा हूँ। और मेरे अपने भी बहुत सारे काके काकियाँ हैं जो काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हम काम कर रहे हैं। मैं अमेरिका में सेटल हूँ, 4 महीने वहाँ होता हूँ, 2-3 महीने पाकिस्तान में। तो इस तरह ये चीज़ें चल रही हैं। मेरे जो स्टूडेंट पूरी दुनिया में हैं वो काम कर रहे हैं। हम बाबा जी सैयद मखदूम सऊद अली बुखारी साहब का मैसेज पूरी दुनिया में पहले भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी हस्ती हैं वो भी काम कर रही हैं जो इस सिलसिले से मुंसलिक हैं। मेरे मुर्शिद पाक भी काम कर रहे हैं, मैं भी ये कर रहा हूँ। और हम सब की इस सिलसिले में जितने भी लोग हैं, मेरे लिए सारे, मैं सब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ। और बस यही दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है, मेरे मुर्शिद पाक कहते होते हैं काका बाबा अल्लाह पाक से मांगा करो, अल्लाह पाक बहुत बड़ा काम ले। तो अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो बहुत बड़ा काम हमसे लें, हम कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हर वक्त जैसे बाबा जी फरमाते हैं कि इंसानियत के लिए अपने आप को वक़्फ़ करो, हमने भी इंसानियत को वक़्फ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा जी के मैसेज को फैला रहे हैं। और हमारी यही दुआ है कि हम जितने भी सिस्टर से मुंसलिक हैं, अल्लाह पाक हम सब को बाबा जी के इस फैज़ को और फैलाने की तौफीक दे। और हम सब पे अल्लाह पाक अपनी रहमत करे और फजल करे। और हम सब बाबा जी सैयद मखदूम सऊद अली बुखारी साहब के प्लेटफॉर्म के नीचे हैं। हम सब को अल्लाह पाक की ज़ात जो है उनके इस मिशन को कंटिन्यू रखने की तौफीक दे। और इसीलिए जो है ये चीज़ हम ये चाहते हैं कि जब हम भी इस दुनिया से चले जाएं, हमारे कोई ना कोई ऐसे लोग जो हैं काके काकियाँ जिनको हम तैयार कर रहे हैं, वो इस मिशन को लेके चलें। और अगेन ये सब कुछ जो मैं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, ये सारी की सारी मेरे मुर्शिद पाक जनाब मोहम्मद इरफान आज़म साहब की दुआ है, मुझे मेरी माँ की दुआ है, मुझे मेरे नाना मोहम्मद हुसैन शौक साहब की दुआ है। थोड़ा सा मैं उनके बारे में ही बताना चाहता हूँ। अपने नाना मोहम्मद हुसैन शौक साहब के, वो एक कलंदर दरवेश थे, हर वक्त मस्ती में रहते थे। जो वो कहते थे अल्लाह पाक की ज़ात उन पे करम कर देते थे। उनके दो चीज़ें जो मैं बस सबसे बड़ी करामत मैं आपके सामने हूँ। दूसरी ये कि मेरे मामू हैं तनवीरुल हक साहब, उन्होंने कहा था कि तू मंशियात के महकमे में लगेगा, और वो ETO रिटायर हुए थे। इसी तरह मेरे बड़े भाई हैं, उनको कहा कि तू खैरपुर का कमिश्नर लगेगा, और वो भी डिप्टी कमिश्नर रिटायर हुए। उसके बाद बहुत सारी ऐसी उनकी चीज़ें हैं। हर एक जो मैंने को अल्लाह पाक का दरवेश जो है, अल्लाह पाक का को फ़कीर या वली देखा, उसके पीछे किसी ना किसी की दुआ है।